डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाई पाइथन डजंट हैव द डू व्हाइल लूप। देखो, पाइथन में जब भी हम लूपिंग की बात करते हैं तो दो लूप सबसे ज्यादा जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। वैसे दो ही लूप है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, और दोनों ही मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूं, सारे के सारे एस्पेक्ट उसके बता चुका हूं, इवन उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा है, वहां पे जरूर चेक कर लेना। अब यहां पे अगर हम बात करें, कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग या फिर जावा में हम डू व्हाइल लूप की बात करते हैं लेकिन पाइथन में डू व्हाइल लूप क्यों नहीं है। तो एक सिंपल सा रीजन है इसका कि जो डू व्हाइल लूप एक्चुअल में करता है वो सेम चीज हम व्हाइल लूप से कर सकते हैं। तो फालतू में एक अननेसेसरी लूप एक्स्ट्रा क्यों लेके आए या फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाएं, बस ये सिंपल सा रीजन है। और इस चीज को प्रूफ मैं करवाऊंगा यहां पे इस वीडियो में, ताकि आपको कहीं पे भी कोई पूछ ले आप इजीली आंसर दे सको। तो देखो, सबसे पहले डू व्हाइल लूप की कहानी ऑलरेडी अगर आपको पता है तब भी दोबारा से सुन लो। द स्टेटमेंट इनसाइड द डू ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है डू व्हाइल का। डू व्हाइल में क्या कहता है कि डू के अंदर जो भी लिखा होगा वो एक बार, कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगी कंडीशन वट एवर इट इज। देखो यहां पे मैं सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि पाइथन में तो है ही नहीं डू व्हाइल, तो मैं सी प्रोग्रामिंग का ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। इंट मेन इंट i इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज कर दिया i इज इक्वल टू 0 डू। अब देखो डू के अंदर क्या लिखा, प्रिंट एफ i की वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब देखो i को इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। अब डू के अंदर जाएगा, जैसे ही अंदर गया 0 वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मतलब कंडीशन बाद में है, एक बार तो चल गया ना, कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद i प्लस प्लस किया तो i की वैल्यू क्या हो गई 1। वाइल 1 लेस देन 0 फॉल्स हो गया, आउट ऑफ द लूप चला गया। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बार तो चला ना, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 तो आएगा, मतलब एक बार तो चला, ठीक है। यही सेम चीज अगर हम वाइल में करें तो वाइल में देखो इंट i इज इक्वल टू 0, ये भी सी का ही कॉन्सेप्ट है, सी प्रोग्रामिंग का ही है। वाइल i इज इक्वल टू 0, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, i इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया, वाइल i लेस देन 0। अब 0 लेस देन 0 क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो अंदर जाएगा ही नहीं, अगर ट्रू होता तो अंदर जाता है, फॉल्स है तो यानी आउट ऑफ द लूप जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब ये सीधा विदाउट एनी एग्जीक्यूशन ये बाहर चला गया। तो यानी ये एक बार चला, ये एक बार भी नहीं चला। तो ये आपको पता है कि डू व्हाइल और व्हाइल में आपको पता लग गया डिफरेंस। अब ये जो डू व्हाइल वाला मेरा ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो मैं चीज करना चाहता हूं, अगर मैं पाइथन में कहूं कि मैं कर सकता हूं, यस, आप ये सेम चीज की कम से कम एक बार तो चले उसके बाद बाहर आ जाए, तो ये आप चीज कर सकते हो पाइथन में। कैसे, ऐसे देखो, i इज इक्वल टू 0 वाइल ट्रू। अब मैंने क्या किया, लूप को वाइल ट्रू का मतलब क्या है, लूप इनफाइनाइटली चलेगा जब तक कि ब्रेक या आउट ऑफ द लूप ना हो जाए, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक ये चलता ही रहेगा। तो देखो वाइल ट्रू प्रिंट i इज इक्वल टू, मतलब i की वैल्यू को प्रिंट कर दो, i इज इक्वल टू 0 है तो i की वैल्यू एक बार प्रिंट हो गई 0, एक बार हो गया, जैसे डू व्हाइल में किया था भाई सी वाले में, एक बार एग्जीक्यूट हो गया, i की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई। i प्लस 1 कर दिया, i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर दिया, i की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 हो गई। अब देखो जी इफ पे गया, ये भी इफ भी इसी के अंदर है, इफ 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि i की वैल्यू 1 होगी, 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू हुआ, ट्रू होते ही अंदर जाएगा, इफ के ब्लॉक में गया और यहां क्या लिख दिया, ब्रेक। क्यों लिख दिया, हम यही तो करना चाहते हैं ना, यहां पे भी तो हम यही कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि एक बार कम से कम चले उसके बाद बाहर आ जाए। तो मेरा डू व्हाइल का कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है, वही चीज हमने यहां कर दी। लो जी, एक बार तो चलेगा लेकिन जैसे 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू हुआ, अंदर गया ब्रेक, ब्रेक का मतलब आउट ऑफ लूप चला जाएगा, मतलब जो कंट्रोल है वो ब्रेक हो गया, आउट ऑफ लूप। अगर यहां पे नहीं करते तो ये अंदर चलता ही रहता है। लेकिन वही चीज है ना, वही डू व्हाइल का कॉन्सेप्ट कि एटलीस्ट एक बार तो चले वट एवर दी कंडीशन। तो हमने कंडीशन को वट एवर करके एक बार तो चलाया, 0 आ गया, उसके बाद आउट ऑफ द लूप चला गया। तो यानी वही सेम कॉन्सेप्ट जो डू व्हाइल करता है, अगर मैं व्हाइल से कर सकता हूं तो पाइथन में क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं। बस इस चीज का जो है वो प्रूफ अगर आपसे कहीं भी पूछ ले आप इजीली आंसर दे सकते हो। थैंक यू।